Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. Very good. So today we are covering this topic which is related to noun. So let's begin. There are many nouns in the following paragraph. Underline at least 50 nouns and write them in the space given below. तो आपको क्या करना है बच्चे, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से आपको नाउन फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पर उन नाउन्स को लिखना है. ठीक है, पहले अंडरलाइन करेंगे देन राइट डाउन करेंगे. सो पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को. लेट्स बिगिन. न्यूटन हैड अ लिटिल डॉग नेम्ड डायमंड. One day when Newton was 50 years of age, he was working on some problems and after a while went out of his room. The little dog was asleep in the room near the fire. A heap of written papers containing the labor of 20 years lay on the table. When Newton was absent from the room, little Diamond rose up, jumped on the table and knocked down the lighted candle. The papers immediately caught fire and were burnt to ashes. When Newton returned home and opened the door, he was stunned to see what had happened. He found the papers reduced to a heap of ashes. His little dog was standing there. He understood that it was Diamond who had done all the mischief. Survey, and surely any other man would have killed the dog. But Newton behaved very strangely. Though his heart was heavy, he simply struck Diamond on the head with his usual affection. He cried, "Oh Diamond, you little know the mischief you have done." So यहाँ पर किस तरह से डायमंड के ऊपर और उनके डॉग के बारे में पूरा प्रॉपर पैराग्राफ दिया गया है. तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है बच्चे, नाउन को राइट डाउन करना है. A noun is a word which names a person, place, animal, action, quality, feeling or anything that we can think of. For example, person. पर्सन की बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पर प्रॉपर एक तो डिफाइन दी हुई है. नाउन की डिफाइन आप पहले से ही अदर क्लासेस में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, तो वहाँ पर देखा होगा आपने कि जो नाउन होता है किसका नेम होता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, क्वालिटी और फीलिंग से शेयर करता हुआ. तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके पढ़ रहे हैं कि पर्सन में नेम क्या हो सकते हैं, वुमेन, अनीता, मैन, किशोर, कारपेंटर. ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग तरीके से नाम लेकर, तो यहाँ पर आप किसको देख रहे हैं, पर्सन्स के नेम को. देन प्लेस क्या हो सकती है, सिटी, दिल्ली, विलेज, रामपुर, रिवर, गंगा, सी, अरेबियन सी एटसेट्रा. एनिमल्स का नेम, डॉग, स्नेक, एलिफेंट, टाइगर, पैरट एटसेट्रा. देन थिंग क्या चीज़ें होती है बच्चे, थिंग होती है नॉन लिविंग लाइक बुक, पेंसिल, वॉच, बैग, रेफ्रिजरेटर, व्हीट, गोल्ड एटसेट्रा. Then quality, subject or art, honesty, faithfulness, belief, English, physics, mathematics, carpentry, engineering, cruelty, etc. तो यहाँ पर अच्छे से आपको बच्चे एक एक चीज़ के बारे में बता दिया गया है कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके पर्सन को, प्लेस, एनिमल, थिंग और क्वालिटी के साथ. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चे नाउन्स, टाइप्स ऑफ नाउन्स को. फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट इज कॉमन नाउन्स. A common noun is a name given to any person, place, animal or thing of the same class or kind. For example, dog. The word dog can be used for all dogs. Similarly, the word boy can be used for all boys and man for all men. तो यहाँ पर कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है बच्चे, सेम क्लास और काइंड को जो बिलोंग करते हैं, कोई एनिमल, प्लेस या पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, तो उसी को कॉमन नाउन के अंदर कैटेगराइज करते हैं. नेक्स्ट इज बच्चे प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन is the name given to some particular person, place, animal or thing. For example, White can be the name of a particular dog, not all dogs. Similarly, Raman can be name of a particular boy, not all boys. So यहाँ पे पर्टिकुलर की बात की जाती है बच्चे प्रॉपर नाउन के अंदर. मीन्स आप किसी पर्टिकुलर के बारे में पॉइंट आउट करके बात कर रहे हो कि ये व्यक्ति, ये इस तरह से आप बात कर रहे हो, राम, श्याम, घनश्याम, किसी की भी बात कर रहे हो, तो पर्टिकुलर आप नाम लेकर बात करेंगे, इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन में एग्जिस्ट करेगा. नो द रोप्स के अंदर देखते हैं बच्चे. लेट्स कंपेयर कॉमन नाउन्स विद प्रॉपर नाउन्स. सो कंपेयर करते हैं कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन्स के साथ. कॉमन नाउन like man, student, doctor, leader.
लेकिन अगर मैन की बात की और हमने उसमें रोनित बोल दिया तो रोनित क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। मैन में सभी मैन आ जाते हैं, लेकिन हमने रोनित बोला मतलब हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। देन स्टूडेंट, हमने यहाँ पर बोला स्टूडेंट को रंजना, तो हमें हमने प्रॉपर कर दिया उसको। डॉक्टर के अंदर हमने बोल दिया डॉक्टर अतुल जैन, तो मतलब यहाँ पर इसमें डॉक्टर का नाम लेकर किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के बारे में बात की गई है। लीडर सरदार पटेल। इसी तरह से यहाँ पर भी दिए गए हैं बच्चे, लाइक सिटी न्यू दिल्ली, कंट्री इंडिया, स्कूटर एक्टिव एंड मोबाइल हम बात करेंगे माइक्रोमैक्स की। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के अंदर प्रॉपर तरीके से किसी एक के बारे में बात करना। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स is the name of number or collection of persons, things or animals and taken together and spoken as a whole. For example, a group of flowers is called a bouquet and a collection of grapes is called bunch. Here are some more collective nouns. So यहाँ पर बच्चे collection की बात करेंगे, name of a number की बात करने वाले हैं, ग्रुपिंग की बात करेंगे। कोई एक ही चीज़ है, कोई एक एनिमल है या पर्सन है, थिंग्स है, लेकिन वो एक ही तरह के होते हुए ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स वो कलेक्टिव नाउन्स में एग्जिस्ट करेंगे। लाइक एन आर्चिपेलागो ऑफ आइलैंड, तो यहाँ पर आर्चिपेलागो को हम आइलैंड की कैटेगरी में, मतलब बहुत सारे आइलैंड है, तो अब हम उसको बंच बना के ग्रुपिंग के साथ कलेक्शन करके नाम बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कीज हैं, जैसे हमने बोलते हैं ना चाबियों का गुच्छा, चाबी का छल्ला जिसको बोलते हैं, तो हिंदी में जैसे बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश में उनको बहुत सारी कीज होंगी और एक ही ग्रुप के अंदर होंगी, कलेक्शन होगा उनका, तो बोलेंगे बंच ऑफ कीज। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, अ चेन ऑफ माउंटेन्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, a flock of cattle, a pack of dogs and hounds, a class of students, a band of musicians, a bundle of sticks, a caravan of travelers, a committee of members, a fleet of ships, a galaxy of stars, a library of books, a team of players. The stag ran as fast as its leg could carry to save it from a pack of hounds. तो इस तरह से हमने सेंटेंस में क्या यूज किया बच्चे, कलेक्टिव नाउन का यूज किया है। अ लाइब्रेरी इज अ ट्रेजर ऑफ विजडम। सो लाइब्रेरी क्या होती है, वहां पे कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है, इसलिए हम उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। नेक्स्ट इज बच्चे मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन denotes a matter or substance of which things are made or which is found in the earth. For example, cotton, leather, silk, sugar, water, honey, milk, wood, gold, iron, grain, wheat, etc. सो मटीरियल जो चीज़ें होती है बच्चे, जो मैटर होता है एग्जैक्ट में, आप रो मटीरियल भी बोल सकते हैं, और सब्सटेंस होते हैं वो चीज़ें जिससे कोई भी चीज़ बनाई जाती है। लाइक फर्नीचर, फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, तो वुड का यूज करके क्या बनाया गया, फर्नीचर। सो यहाँ पर वुड जो होगा बच्चे मटीरियल नाउन में एग्जिस्ट करेगा। कैल्शियम इज गुड फॉर हेल्थ, तो कैल्शियम क्या है, आपका सब्सटेंस है। यू कैन बाय मिल्क बाय द लीटर, सो मिल्क यहाँ पर क्या है, मिल्क यहाँ पे सब्सटेंस है। देन वी रन अ स्टील कंपनी, देन यहाँ पर स्टील जो वर्ड है वो स्टील क्या होता है, मटीरियल होता है। देन नोट के अंदर पढ़ते हैं बच्चे, सम मटीरियल नाउन्स कैन बी मेड कॉमन नाउन्स बाय एडिंग अ मेजर टू इट। फॉर एग्जाम्पल, अ बार ऑफ चॉकलेट, अ सैक ऑफ राइस, अ बॉटल ऑफ मिल्क, एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is usually the name of a quality, action, state, science, art, subject or profession. For example, honesty, opposition, kindness, truth, library, peace, thievery, fight, old age, adolescence, manhood, drawing, sociology, grammar, language, carpentry, architecture, etc. Abstract noun में चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम टू लर्न स्पीच। सो चाइल्डहुड क्या होता है बच्चे, यहाँ पर चाइल्डहुड होता है बचपन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती हैं जिनको महसूस किया जाता है, ओके, जिनको ग्रामर है। अब ग्रामर को आप दिखा सकते हो, ग्रामर को आप पढ़ोगे। देन सोशियोलॉजी, ड्राइंग, आपका बचपन, यंग, जवानी, एडोलसेंस, ऐसी जो होती हैं जो आपको पेन हो रहा है, ठीक है, आपको दुख हो रहा है, तो ये हम ज्यादातर क्या करते हैं, फील करते हैं। ये एक्शन की क्वालिटी होती है, नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है।
हम परेशान हैं, तो परेशान क्या चीज़ है, परेशान ऐसे दिखाएंगे, परेशान है नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैटेगराइज करेंगे। लाइक लिबर्टी, ही फॉट फॉर हिज लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है, आज़ादी के लिए, तो आज़ादी है भी हम जीते हैं, आज़ादी को दिखाया नहीं जाता। देन सोशियोलॉजी डील्स विद मैंस लाइफ इन द सोसाइटी। वर्ल्ड नीड्स पीस, तो पीस यहाँ पर क्या है बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज रो द रोप्स के अंदर material nouns and abstract nouns do not take articles the. However, if they are specific in nature, it can be used with them. For example, the water of the spoon is very sweet. The language you speak decides the number of your friends. So यहाँ पर मटीरियल नाउन जो होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चे, उनके आगे कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता। पिक योर ब्रेन के अंदर दिया गया है बच्चे एक्सरसाइज जो नाउन से रिलेट करती हुई है, इसको खुद से करना है अपने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नाउन्स के अंदर है, जिसके अंदर हम पोजीशन एंड फंक्शंस को जानेंगे कि नाउन के फंक्शन और पोजीशन क्या होते हैं। अ नाउन कैन बी प्लेस्ड इन अ सेंटेंस एट डिफरेंट प्लेसेस, इट्स फंक्शंस डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पर एज अ सब्जेक्ट अगर यूज करते हैं हम नाउन को, ऐसे एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के फॉर्म में, देन कैसे करेंगे, द लार्ज ब्राउन सैक हैड राइस इन इट। सैक, सैक कैसे यूज किया हमने, वर्ब की तरह यूज किया है। द बॉय प्लेइंग इन द स्ट्रीट इन माई फ्रेंड, तो यहाँ पर बॉय का यूज किया गया है। एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यहां पर देख रहे हैं हम एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह वर्ब में। द कोच ट्रेन द प्लेयर इन बॉलिंग, प्लेयर क्या है यहाँ पर, प्लेयर को यूज किया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में। देन शी वॉज निटिंग अ स्वेटर, एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब द टीचर ऑफर्ड द स्टूडेंट्स अ रिवॉर्ड, द गेस्ट बॉट द बॉय अ कंप्यूटर गेम। एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन के बेस पर, दे वर गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह लगा है। Let us all pray for his health. As modifier of another noun, the noun in this capacity functions like an adjective. The table fan stopped functioning at midnight. He is a film star. As complement, our teacher is a graduate. You will be an engineer one day. So यहाँ पर compliment की तरह दोनों sentences में use किया गया है। अब इसी बेस पर पिक योर ब्रेन है बच्चे, तो ये एक्सरसाइज दी गई है आपको, ये खुद से करनी है। तो पहले पूरे चैप्टर को थोरोली समझेंगे पढ़ते हुए और कंप्लीट नाउन को समझते हुए ये एक्सरसाइज खुद से करेंगे।